इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देशवाल जी मौजूद है। उसी जंगल में हम लोग मौजूद है जहां पर आफताब ने शव के टुकड़े फेंके श्रद्धा के। संजीव जी, ये जंगल आप देख रहे हैं, कितना घना ये जंगल है, उसने मई और जून में फेंके। देखिए, मेरा कहना बार बार ये है कि जो आफताब है, मर्डर करने के बाद और पकड़े जाने के पहले बीच में जितना भी उसका एक्ट है, बहुत ही क्रिमिनल माइंड प्रिपेयर करते जो क्रिमिनल माइंड होता है ना, वो एक्ट है कि उसने कैसे ब्लड्स को छुपाना है, कैसे मिटाना है, फ्रिज लेके आना है, आरी लेके आनी है, बॉडी को कहाँ डिस्पोज करना है। ये सारा का सारा क्रिमिनल जो एक्टिविटी है इसकी, वो बहुत ही स्मार्टली मूव की गई है। कहीं ऐसा ना हो कि इस केस के अंदर वो पुलिस को लीड कर रहा हो, पुलिस सोच रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पुलिस को वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हो सकता है कि उसे बॉडी को डिस्पोज यहाँ ना किया हो सकता है उसे बॉडी को कहीं और डिस्पोज किया हो। जो यहाँ पार्ट मिल रहे हैं वो मानव अवशेष हैं या फिर किसी जानवर के, ये तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताएंगे और ये पता चलेगा 2 और 3 महीने के बाद। अगर वो मानव अवशेष हैं और श्रद्धा के हैं, जो डीएनए के कहते हैं वेरिफिकेशन से पता चल जाएगा, तो उस कंडीशन में ये केस काफ़ी हमारे लिए साबित होगा, इसमें सॉलिड एविडेंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो अवशेष मानव अवशेष नहीं हुए, और हुए भी तो श्रद्धा के नहीं हुए, ये डीएनए से अगर पता चल गया, तो ये केस बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा इसे प्रूव करना कि इसके पीछे आफताब ही है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी सॉलिड एविडेंसेस नहीं है उसकी स्टेटमेंट के अलावा कि उसने फ्रिज खरीदा। हमें अभी तक आरी नहीं मिली है, हमें बॉडी का स्कल नहीं मिला है, हमें मोबाइल नहीं मिला है, हमें जो पार्ट मिले हैं, हमें जो पार्ट मिले हैं बॉडी के, वो श्रद्धा के हैं या नहीं, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर अभी जल्दी नहीं मिल सकता। ऐसे में ये केस पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस अपना डिजिटल एविडेंस इकट्ठे करके कि कब लोकेशन किसकी कहाँ ऑफ हुई। 18 को जब मर्डर हुआ तो 18 के बाद उसकी जो लोकेशन थी ऑफ हो गई थी और उसके बाद श्रद्धा का मोबाइल यूज नहीं हुआ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि हमेशा आफताब हत्या के बाद खाने का जो ऑर्डर करता था वो 2 आदमियों का ऑर्डर करता था। क्या ये उसकी कोई मोडस ऑपरेंडी है कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो बॉडी मैंने कहाँ डिस्पोज की वो रास्ता गलत बताऊंगा? नंबर 1, आरी मैं बरामद नहीं होने दूंगा। नंबर 2, मान लीजिए कल उसने कोई और हत्या बरामद करा दिया और बोला मैंने इससे मारा है और ब्लड क्लॉट्स क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि मैंने उसको केमिकल से साफ कर दिया है। तो हम इस केस को कोर्ट के सामने एविडेंशियली कैसे मजबूत रखेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? अच्छा, ये एविडेंस कितना काफी होगा, आगे की तरफ आते हैं हम लोग, जिसमें ये पता लग पाए कि जो उसका इंटरनेट पे सर्च है कि वो सर्च करता है और ये पता लगा पाता है कि किस चीज से खून साफ हो सकता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये सब सर्कमस्टेंस एविडेंसेस हैं, बहुत सॉलिड एविडेंसेस हैं। इन सब सर्कमस्टेंस एविडेंस के साथ अगर एक भी सॉलिड एविडेंस हमें मिल गई, मान लीजिए फ्रिज के अंदर कहीं पे ब्लड का कोई भी स्टेन, कहीं भी स्टेन मिल गया, घर के अंदर कहीं ब्लड का स्टेन मिल गया, मान लीजिए जो इतनी बॉडी के पार्ट्स मिले उसमें से एक भी पार्ट श्रद्धा का हुआ, तो ये सब उसी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो 101% ये केस फिर तो ओपन हो गया और इसमें सजा होनी ही होनी है। अब ये जंगल की बात करते हैं, ये जंगल देखिए आप, जिस तरीके का ये जंगल बनाया है और जहाँ पे जो उसने चूज किया, यहाँ पे देखिए वेट इलाका भी है, बहुत घना भी है, छोटे मोटे जंगली जानवर, जंगली कुत्ते भी हैं। बरसात का मौसम था जुलाई अगस्त में, उसके बाद फिर गर्मी भी थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड भी था मौसम। ऐसे में क्या डीएनए संभव है? देखिए, एक बात और भी इम्पोर्टेंट है कि वो रात को 2 बजे क्यों चुनता था। लोग डीप क्या कहते हैं नाइट में, रात को सोए, गहरी नींद में सोए होते हैं, उसे कोई पहचान ना पाए, उसे कोई रोक ना पाए और बॉडी को यहाँ डिस्पोज करे। लेकिन हैरानगी की बात है कि इस जंगल के अंदर आप टॉर्च लेके भी अगर आएंगे रात को 2 बजे, तो आपकी टॉर्च की रोशनी हार्डली कहते हैं 10 फुट या 20 फुट तक दिखाएगी और ये बहुत ही घना जंगल है। अब इसमें उसने बॉडी को कहाँ डिस्पोज किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर उसने मोड्स ऑपरेंडी के अकॉर्डिंग पुलिस को मिसगाइड कर दिया है, तो केस अभी तो हम उसको कोर्ट में भी ले जाएंगे, उसको जुडिशरी में भी ले जाएंगे, लेकिन एक दिन बेल भी मिलेगी, उसके बाद ये केस चलता रहेगा। और पुलिस ने कई इन्वेस्टिगेशन केसेस के अंदर लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से लोग बरी होते हैं, जैसे अभी हमने देखा बिल्कुल कोर्ट से, एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट से भी बरी हुए हैं। तो होता क्या है कि लैक ऑफ एविडेंस, इसमें जो सॉलिड एविडेंसेस है कि बॉडी के पार्ट मिलना, घर में जो फ्रिज है वो होना, आरी का बरामद होना, ये सब सॉलिड एविडेंस है। अगर ये सब सॉलिड एविडेंस में एक भी एविडेंसेस मिल गया, तो जितने भी हमारे चेन ऑफ एविडेंसेस हैं उनके साथ कोलैबोरेट हो जाएगा और केस मजबूत हो जाएगा।